इस खबर के प्रायोजक है शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक। नमस्कार, महाराष्ट्र टीवी 24 के खबर संध्या में आपका स्वागत है। मैं हूं पिंकी खानोरकर। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं प्रमुख सुर्खियों पर। नागपुर मानकापुर पुलिस ने 2 चोरों को धर दबोचा। सोने के जेवर चोरी करके भाग रहे थे आरोपी। चंद्रपुर के सास्ती धोपटाला खुली कोयला खदान में कामगार की हुई मौत। डोजर चालक की लापरवाही से हुई मौत। पारशिवनी के आदिवासी क्षेत्र में बुनियादी सुविधा का अभाव। सांसद कृपाल तुमाने ने 9 सालों से गांव में नहीं रखा कदम। गांव के नागरिकों में दिखा रोष। और अब खबरें विस्तार से। मानकापुर पुलिस ने चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन 2 आरोपियों पर सोने के जेवर चोरी करने का आरोप है। आपको बता देते हैं कि मानकापुर रहवासी अमित किशोर जायसवाल ने उनके घर में सोने के जेवर चोरी होने की शिकायत मानकापुर पुलिस थाने में की थी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। गुप्त सूचना और सीसीटीवी कैमरे की जांच करने और आरोपियों से पूछताछ करने पर आरोपियों ने उन पर लगे आरोपों को कबूल किया है। जांच में पुलिस ने चोरी हुई 2 मोटरसाइकिल को भी जब्त किया। यहाँ पे 8 फरवरी 2023 में एक तकरारदार हमारे पास आए थे। उनका कहना था कि उनके घर से सामान चोरी गया है करके। तो 8 तारीख की घटना थी। वो आए हमारे पास। उनका नाम है तकरारदार का अमित किशोर जायसवाल, उम्र 40 साल, रहना जमील सोसाइटी मानकापुर हद में रहते हैं वो। तो ये आए और उन्होंने तकरार दी हमें कि मेरे घर में सोना चांदी और कुछ रुपए ऐसे गड़बड़ी हुई है करके। उस प्रकार से हमने तकरार लेके उनका गुना दाखिल किया और हमारे जो टेक्निकल रहती है मदद से फुटेज देखे हैं और सब ये तांत्रिक मदद और बाकी लोगों की पूछताछ गोपनीय माहिती से हमें वो चोरों को मतलब पता चला कि ये लोग कर रहे करके चोरी। तो हमने उन लोगों में से 2 लोगों को हिरासत में लिया है। उनको कड़ी पूछताछ करने के बाद हमें पता चला कि उन्होंने इन दोनों ने घरफोड़ी की है करके। और जो सामान उन्होंने चुराया था वो जिस सोनार को उन्होंने बेचा था उस सोनार के पास से हमने वो सामान जब्त किया है। तो हमने एक घरफोड़ी डिटेक्ट की है। उसके बाद वो ये जो 2 आरोपी है, पहले का नाम है मिंट्या साखरे, उसकी उम्र 19 साल है, रहना बाराखोली जरीपटका यहाँ पे। और दूसरा है श्रेयांश पाटिल, वो भी जरीपटका बाराखोली वहीं पे रहता है, वो भी 19 साल का है। ये दोनों दोस्त है। उन दोनों ने चोरी की है। उनसे हमने सब मालूमात की तो उन्होंने हमें बताया कि सोनार है करके। वहाँ से हमने सोना चांदी सब हिरासत में लिया। उसके बाद इन्होंने और हमने जब पीसीआर लिया इनका और पीसीआर में जो पूछताछ की हमने तो उन्होंने हमें 2 गाड़ी जो है चुराई थी, कहाँ से चुराई, वो 2 गाड़ियाँ भी डिटेक्ट की। वो जो गाड़ियाँ थी हमारे मानकापुर हद में से ही उन्होंने चुराई थी, वो भी हमने बरामद की है इनसे। ये कुछ नहीं करते, जो हाथ में आया वो मजूरी वाला छोटा बहुत बड़ा काम करते थे, बाकी दिन भर ऐसे घूमते हैं। इनको जो ये नशा चढ़ा है गांजा पीने का और ये करने का, उसी वजह से ये चोरियाँ करते थे, ऐसा उन्होंने हमें बताया है। और हमें से पता भी चला है कि वो नशा पानी करने के लिए चोरी करते हैं करके। ये जो हमारे डीबी पथक है यहाँ के एपीआई पाटिल सर है, अनूप है, डगवाल मेजर है हमारे यहाँ के, योगेश है, विजय यादव है, इन्होंने सबने मिलकर ये कार्रवाई की है और ये गुना डिटेक्ट किया है। ये जो मिंट्या साकरे इसके ऊपर और श्रेयांश पाटिल इन दोनों के ऊपर गुने दाखिल है। बॉडी ऑफेंस के भी है और प्रॉपर्टी ऑफेंस दोनों के इसमें गुने दाखिल है। क्रिमिनल है, ये दोनों क्राइम रिकॉर्ड है इनका। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए अविनाश तोतड़े की रिपोर्ट, नागपुर। बल्हारपुर पेपर मिल ने न्यू कॉलोनी में जो लकड़ा डेपो बनाया है उसकी वजह से कॉलोनी के कामगार परिवारों के साथ ही डिपो से सटे पंडित दीनदयाल वार्ड में रहने वाले हजारों झोपड़पट्टी वासी लोगों की जान को खतरा है। चेतावनी देने के बावजूद बिल्ट प्रबंधन डेपो को कोई और स्थानांतरित करने को तैयार नहीं है। बिल्ट ने शहर के रिहायशी इलाके में हजारों टन लकड़े का भंडारण कर रखा है, जिसमें गर्मी के दिनों में आग लगने का खतरा बना हुआ है। इस तरह की हो रही घटनाओं को देखते हुए उपविभागीय अधिकारी तथा नगर परिषद के मुख्य अधिकारी ने बिल्ड प्रबंधन को डेपो की व्यवस्था करने को कहा था, अन्यथा भविष्य में होने वाली किसी भी घटना के लिए कंपनी प्रबंधन के जिम्मेदार रहने की चेतावनी दी थी, परंतु प्रबंधन ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। अब गर्मियों के दिन शुरू होने पर आग का खतरा फिर से मंडराने लगा है, जिसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कामगार मोर्चा के प्रदेश महासचिव अजय दुबे सहित कई लोगों ने आवाज बुलंद करते हुए
कार्रवाई करने की मांग की है। पेपर मिल की लापरवाही के कारण दीनदयाल वार्ड का पूरा रिहायशी इलाका खतरे में आ गया है। मई माह में ही 1 साल पहले कड़मना बाम्बू डेपो के अग्निकांड में पूरा गांव जलते जलते बचा था और करोड़ों का वहाँ नुकसान हुआ था। उसी के तर्ज पे जब भाजपा कामगार मोर्चा ने पंडित दीनदयाल वार्ड स्थित पेपर मिल के बाम्बू डेपो का जब निरीक्षण किया तो पाया गया कि रिहायशी इलाके से एकदम वो सटा हुआ है और वहाँ पर बचाव के साधन कुछ भी नहीं है। और जब हमने बल्लारपुर नगर परिषद से संपर्क किया तो उनका लिखित में जवाब मिला कि दीनदयाल वार्ड का जो पेपर मिल का बाम्बू डेपो है वो अवैध रूप से बसा हुआ है और उसकी स्थापना के लिए नगर परिषद से किसी भी प्रकार की परमिशन नहीं ली गई है। बल्लारपुर नगर परिषद ने लेटर लिख के बिल्ड के अधिकारियों को ताकीद दी है कि अपना वहाँ से बाम्बू डेपो शिफ्ट कर ले, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और यदि कम ज़्यादा होता है तो सारी जिम्मेदारी उनकी होगी। कड़मना का जब अग्निकांड हुआ तो वहाँ पर एक पेपर मिल के पास एक पुरानी गाड़ी थी जो 3 ट्रिप के बाद वो बंद पड़ गई थी, लेकिन नगर प्रशासन, जिला प्रशासन और माननीय सुधीर बाबू मुनगंटीवार के लगातार प्रयासों के कारण इतना बड़ा गांव जलने से बचा था। लेकिन ये जो बल्लारपुर का जो पेपर मिल का दीनदयाल वार्ड है वो एकदम बाम्बू डेपो से सटा हुआ है। यदि गलती से आग लगती है तो पूरा हजारों के लोगों की आबादी खतरे में पड़ सकती है। ये बात अच्छी तरह पेपर मिल को पता है, लेकिन पेपर मिल के अधिकारी जानबूझ के लापरवाही कर रहे हैं। इसलिए भाजपा कामगार मोर्चा की ओर से मैं मांग करता हूँ कि पेपर मिल का जो दीनदयाल वार्ड के बाम्बू डेपो है तत्काल वहाँ से हटाया जाए और बल्लारपुर पेपर मिल के यूनिट हेड और संबंधित अधिकारियों के ऊपर लापरवाही और अवैध रूप से बाम्बू डेपो चलाने के लिए उन पर फौजदारी मुकदमा दर्ज किया जाए और तत्काल बाम्बू डेपो हटाकर लोगों की जान सुरक्षित की जाए। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए चंद्रपुर से नारद प्रसाद ठाकुर की रिपोर्ट। चंद्रपुर के सास्ती ढोपटाला खुली कोयला खदान में डोजर से रास्ता बनाते समय अचानक से उसके नीचे एक कामगार के आ जाने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक का नाम नागराज पुनगट्टी बताया जा रहा। आपको बता देते कि इस घटना को छुपाने के लिए इंचार्ज द्वारा कामगार की मौत अस्पताल में होने का दर्शाने का प्रयास किया गया, जिससे कामगार भड़क गए और उन्होंने आंदोलन कर दिया। आपको बता देते हैं कि नागराज पुनगट्टी सास्ती यूजी में एक निजी कंपनी में कार्यरत था, जो रात को पाली में काम करने आया था, जहां मिट्टी को बराबर करते वक्त रास्ता बनाने का काम चालू था। डोजर चालक की लापरवाही से नागराज उसके नीचे आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। लेकिन कंपनी इंचार्ज बालकृष्ण ने तुरंत शव अस्पताल पहुंचाया और उसका भेजा वहीं पड़ा रहा, जिससे नागराज की मौत अस्पताल में होने का दिखाने का प्रयास विकल्प हो गया। यहाँ पे डोजर का रोड करवाते हुए, यहाँ का डोजर सामने रोड बनाते हुए ये डोजर वाले ने उसके ऊपर आग के ऊपर चढ़ा दिया। ऑन द स्पॉट डेथ हुआ है उसका और उसका बेजा यहाँ गिरा हुआ है और कंपनी का बालकृष्णा लेकर जाके हॉस्पिटल में बोलता है कि दवाखाने में मर गया। दवाखाने में मरा वाला आदमी का बेजा यहाँ गिरा रहता है क्या? बना दे रहे पूरा कंपनी वाले को। कौन सी कंपनी? परिवार कंपनी का नाम क्या है? चड्डा कंपनी है। तो ये बंदा जो मरने वाला है तो ये मरने वाले का नाम है नागराज। या पूरा नाम क्या है? पूरा तेलुगु नाम। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए नारद प्रसाद ठाकुर की रिपोर्ट, चंद्रपुर। खबरों में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। अब आपके हार्ट की केयर करने नागपुर में आ गया है श्री स्वामी समर्थ हार्ट केयर सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो करेगा आपके हार्ट की पूरी देखभाल। मध्य भारत में 4 अत्याधुनिक EECP TS3 US FDA प्रमाणित मशीन युक्त एकमेव हॉस्पिटल 20 सालों से आपकी सेवा में कार्यरत। एंजियोप्लास्टी बाईपास टालिए, EECP ट्रीटमेंट ले और हो जाए बेफिक्र। बाईपास सर्जरी को बाय बाय और हार्ट अटैक को करे गुड बाय। कम खर्च में दर्द रहित भर्ती होने की जरूरत नहीं, साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं। खतरा महसूस होते ही EECC ट्रीटमेंट ले और हो जाए बेफिक्र। 70 से 100% ब्लॉकेजेस का बगैर ऑपरेशन उपचार। हमारा पता
श्री स्वामी समर्थ हॉस्पिटल, प्लॉट नंबर 57B, गजानन महाराज मंदिर के पीछे, त्रिमूर्ति नगर, नागपुर। कॉन्टैक्ट 7083493268 और 8390381479। जर तुम्हाला निसर्गरम्य वातावरणाचा आनंद घ्यायचा असेल आणि काही क्षण आपल्या परिवारातील सदस्य किंवा मित्रांसोबत निवांतात घालवायची असेल तर आमच्या श्यामलीला ॲग्रो टुरिझम अँड रिसॉर्टला नक्की भेट द्या। अगदी माफक दरात, फक्त 700 रुपयात तुम्ही तुमचा दिवस आनंदात घालवू शकता। प्रति व्यक्ती तुम्हाला 700 रुपये प्रमाणे श्यामलीला ॲग्रो टुरिझम अँड रिसॉर्ट कडून वैशिष्ट्यपूर्ण सेवा मिळेल। पर्यटकांचे पारंपरिक पद्धतीने स्वागत, चहा नाश्ता, चुलीवरचे शाकाहारी मांसाहारी जेवण, मुक्कामी राहण्याची उत्तम व्यवस्था, लहान मोठ्यांसाठी खेळणी पार्क, शिवार फेरी, पारंपरिक पद्धतीनं तयार होणारे कच्ची घाणी तेलापासून तयार केलेल्या भाज्यांचा स्वाद अनुभवता येईल, ऑर्गॅनिक भाजीपाला, फळबाग आणि त्यांची विक्री, नवनाथ आश्रम दर्शन, कोलार जलाशय फेरफटका, बिझनेस संधी, बेरोजगार व शेतीकरिता ट्रेनिंग, वाढदिवस पार्टी, लग्न, रिसेप्शन करिता बुकिंग सुरू, स्विमिंग पूल, रेन डान्स। अधिक माहिती हवी असल्यास आम्हाला संपर्क करा। सुनील पाल 9021433560, मुक्काम तेलंगखेडी, नवनाथ आश्रम जवळ, पांढुर्णा रोड, तालुका सावनेर, जिल्हा नागपूर। इस शादी सीजन पर सचिन लाइफस्टाइल आपके लिए लेकर आया है शादी के लिए कपड़ों की भरपूर वैरायटी, वेडिंग कलेक्शन, किड्स कलेक्शन, लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर। नई वैरायटी पर पाए 15% तक का डिस्काउंट। तो हो जाइए तैयार इस शादी सीजन के लिए सचिन लाइफस्टाइल के साथ। और अब हमारी शाखा उपलब्ध है सचिन एंटरप्राइजेस, रामेश्वरी, नागपुर। हमारा पता शताब्दी चौक, बेलतरोड़ी रोड, रामनगर, नागपुर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। एक नजर डालते हैं खबरों पर। कन्हान शहर के राष्ट्रीय महामार्ग पर कांद्री बस स्टैंड के पास ट्रक चालक ने दोपहिया वाहन चालक को जोरदार टक्कर मारने से बाइक सवार प्रहलाद वाहने गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार दोपहर 12:30 बजे के दरमियान फिरियादी अशोक तिवारी यह अपने घर से कांद्री बस स्टॉप के पास के शिव मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहे थे। नागपुर से जबलपुर की ओर जा रहे ट्रक क्रमांक MH40BG 9063 के चालक शैलेश शंकर बोसारे ने अपना ट्रक तेजी और लापरवाही से चलाते हुए प्रहलाद वाहने की बाइक को सामने से जोरदार टक्कर मारी, जिसके कारण प्रहलाद वाहने बाइक सहित ट्रक के सामने वाले हिस्से में फंस जाने से कुछ दूर तक घिसटते हुए चला गया, जिस वजह से प्रहलाद वाहने के सिर, हाथ, पैर, घुटने आदि में मार लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। नागरिकों ने घटना की जानकारी कन्हान पुलिस को दी, जिसके बाद सहायक फौजदार सूर्यभान जड़ते यह अपने पुलिस कर्मचारी के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर पंचनामा कर नागरिकों की मदद से उसे कामठी के एक अस्पताल भेजा गया, जहां उसका इलाज शुरू है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए त्रुषभ बावनकर, कन्हान, नागपुर। पारशिवनी तहसील यहां आदिवासी बहुल्य क्षेत्र के रूप में जानी जाती है। इस तहसील अंतर्गत आने वाले प्रमुख गांव में घाट पेंडरी, बनेरा, ढवलापुर, कोलिमतारा, घुटका कुकड़ा, किर्गिजसरा जैसे कई गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। इन क्षेत्रों में स्कूल तो है पर शिक्षक गायब रहते हैं। मवेशियों के डॉक्टर खुद ना आकर सुपरवाइजर को इलाज करने के लिए भेजते हैं, तो वहीं स्थानिक नागरिकों को पानी के लिए शुद्ध पानी तक नहीं मिल पा रहा है। इसी क्रम में ढवलापुर गांव में, जो कि 1000 आबादी वाला गांव होने के बाद भी इस गांव से आज तक मात्र 5 नागरिकों को ही
4th क्लास नौकरी मिल पाई है, जो कि शासन प्रशासन की कार्यप्रणाली को सिद्ध करता है। इस संदर्भ में ढौलापुर गांव के पूर्व सरपंच झोलबा इनवाते ने स्थानिक विधायक एडवोकेट आशीष जायसवाल को चॉकलेट बाज नेता बताया, तो वही पर स्थानिक रामटेक सांसद कृपाल तुमाने का चेहरा पिछले 9 साल से दिखाई न देने की बात कहकर अपना रोष व्यक्त किया। जानवर का जो पशु डॉक्टर है वो रहते नहीं, इधर इलाज करते नहीं जानवर के बराबर, और बुला तो अपन फ़ोन किया तो आते नहीं डॉक्टर लोग बराबर टाइम पे। जानवर का वो अभी मरने लायक हो गया है जानवर, अभी कुछ उनके ये बचने का ये तरीका नहीं है, इसलिए अभी वो डॉक्टर को आते नहीं। अभी ठाकुर साहब को भी फ़ोन किए थे हमने, और नक्सीने को भी किए थे, चपरासी को भेज देते, छोटे आदमी को भेज देते, और बड़े आदमी आते नहीं। पैसे लेता है वो, आता है तो आते हैं तो 200 रुपये 300 रुपये ऐसा जानवर का ये पटी जानवर का लेता है। इस गांव में तेंदू का बोनस नहीं मिल रहा, ये कहाँ पर खाए थे मालूम नहीं नेता लोग। और हमारे एरिया में जो आमदार है आशीष जायसवाल, वो आके नहीं देख रहा, रास्ता नहीं, उन लोगों को चॉकलेट मारता है, कहा हो जाएगा, ऐसा होएगा वैसा होएगा। 3 साल हो गए मेरे 5 दिन रास्ता मंजूरी करा है, भूमि पूजन करके गया है, तभी तक मेरा 5 दिन रास्ता नहीं हुआ। अरे वो तो आज 10 साल हो गए तो दिख नहीं रहा है, 2 टन हो गया ना, एक भी चेहरा नहीं दिखा उसका, कैसा है तो ऐसा वो तुम्हारा नहीं। वो अपना बकरे तो हलाल करने को ना दुकान मारने को ना, वो साल इधर हमारे आदिवासी को हलाल कर रहा हो। स्कूल में वो लड़के बच्चे है 80 लड़के, 3 मास्टर है, पंचायत समिति में जाओ तो भेजता हूँ बोलता है ना, भेजता नहीं। वो हमारा जिला परिषद का सदस्य है कुसुम्बे, राजे कुसुम्बे, वो ज्यादा आके नहीं देख रहा, आता है चला उधर घूमा भग जाता है। हॉस्पिटल की सुविधा है नहीं, हम पार्सों नहीं जाने पड़ता है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए अजय मेहरकुले, रामटेक। नागपुर सेवा सदन यूपीएससी का केंद्र बना है, जहां महाराष्ट्र, एमपी, यूपी व आसपास के शहरों से विद्यार्थी यूपीएससी एकेडमी में आते हैं, जो खासकर बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। आज हमने सेवा सदन यूपीएससी एकेडमी की डायरेक्टर कविता जाधव से बात की, तो उन्होंने कहा कि संस्था का उद्देश्य है कि यहां आए बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें शिक्षा, ग्राउंड स्टडी, टिप्स और नम्रता सिखाई जाती है। सेवा सदन से अब तक कई विद्यार्थी यूपीएससी परीक्षा पास कर अच्छे मुकाम पर पहुंचे हैं। आइए देखते हैं क्या कहा कविता जाधव जी ने। नमस्कार, I am Professor Kavita Pravin Jadhav, Director सेवा सदन यूपीएससी एकेडमी। ये एकेडमी सेवा सदन शिक्षण संस्था ने शुरू की है। बहुत समय से हमें देख रहे हैं दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, हैदराबाद, यहाँ पर बच्चे जा रहे हैं यूपीएससी जैसी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। Let me tell you friends, UPSC is not one amongst any common competitive examination. वर्ल्ड की टॉप 3 मोस्ट डिफ़िकल्ट एग्जामिनेशंस में यूपीएससी आती है, एंड दैट टू ऑन नंबर 2। तो अगर एग्जामिनेशन इतनी टफ है तो उसकी तैयारी भी और उसकी तैयारी करने वाले भी उतने ही सुदृढ़, सक्षम और सर्वश्रेष्ठ लोग होने चाहिए। क्या ही बोलूँ मैं, हम जानते हैं कि नागपुर की काया पलट हो गई है और इसे करने वाले एक ही सज्जन है। अगर वो अपने काम में इतने निपुण हैं और इतने आगे हैं तो उनकी धर्मपत्नी भी पीछे कैसे रहे। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑनरेबल मैडम कंचन गडकरी। मैडम ने एक बहुत अच्छा काम किया हुआ है। सेवा सदन शिक्षण संस्था एक सच्चे भाव से शिक्षा के क्षेत्र में सबको बहुत उम्दा और उससे भी सर्वश्रेष्ठ सेवा देने के भाव से शुरू किया था। ये आजकल की बातें नहीं है मित्रों। 1927 में ये शुरू किया गया है, तो अब हम बस 3 वर्षों में, आगे के 3 वर्षों में हम 100 वर्ष की तरफ जाने वाले हैं। इन द 100th ईयर, इन द सेंटिनरी ईयर, सेवा सदन शिक्षण संस्था की तरफ से सेवा सदन यूपीएससी एकेडमी एक 10वां प्रयाग प्रयोजन अथक प्रयास बन के सामने आने वाली है। This academy is just not going to help the students in Nagpur
It will be helping the students in Nagpur, Vidarbha, Maharashtra, Chhattisgarh, Madhya Pradesh. So now children need not step out of these states to prepare for UPSC. सब सेवा सदन शिक्षण संस्था के अंतर्गत आइए और हम आपको UPSC के लिए बहुत अच्छे और उम्दा तरीके से तैयार करेंगे। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार। लजीज जायकादार खाने का स्वाद, ऐसा जो न देखे पैसा। रेशमी मटका रोटी, मुनासिब दाम से आपका मन भर जाए। सफाई का खास ख्याल, मेहमान का सम्मान, ये हमारी पहचान। रेशमी मटका रोटी के पार्सल सुविधा की सफलता के बाद अब डाइनिंग सुविधा भी उपलब्ध। रेशमी मटका रोटी, जहां अब रोटी ही नहीं बल्कि रेशमी रोटी के साथ साथ आपको माँ के हाथों का स्वाद का मटन करी, चिकन करी, कीमा कलेजी, खूर पाया और मटका चिकन बिरयानी भी मिलेगी। घरगुती स्वाद का आनंद लेने आए रेशमी मटका रोटी, ग्राहकों का सम्मान, यही हमारी पहचान। रेशमी मटका रोटी, डाइनिंग के साथ साथ होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध। एक बार खाए तो स्वाद न भूल पाए। रेशमी मटका रोटी, संपर्क करें 7420069898।